दोस्तों, जब भी कोई गौतम बुद्ध के संग में शामिल होने के लिए कहता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत होने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस शिष्य को शांत रहना सिखाया जाता था। आज की दुनिया में चारों तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव होने आसान हो जाता है। ऐसे में अगर आप कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन में कमी आती है। इससे दिमाग शांत रहता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना है और किन मौक़ों पर बोलना है और शांत रहकर हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, शाम का समय था। एक गुरु अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह सभी शिष्य स्नान करने के बाद हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। कई शिष्य तो डर जाते हैं कि शायद किसी पर कोई गलती तो नहीं हो गई, इसलिए गुरुजी ने सुबह जल्दी बुलाया है। और कई तो सोचते हैं कि हो सकता है कि कल सुबह गुरुजी कुछ नया सिखाने के लिए बुलाया जाए। और सभी रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह स्नान करने के बाद गुरु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं कि आज मैं तुम्हें चुप रहने के होने के फायदे के बारे में बताऊंगा कि कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर बोलने से लाभ और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर बोलने से नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि आज इन 10 जगहों पर मौन हो गए तो आज से तुम बहुत आगे जाओगे और बुद्धिमान भी कहलाओगे। पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। गुरु ने कहा कि अगर आपके पास कोई तत्व नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ज्ञान में होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको उस घटना के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर बिना कुछ जाने बोलने से आपको कभी भलाई नहीं मिलेगा और लोग आपका मजाक भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपका मजाक तो बनाएंगे ही और साथ में ही लोग आप पर भरोसा भी करना बंद कर देंगे। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां पर तुम्हें कुछ घटना के बारे में कुछ नहीं पता हो, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर अगर किसी का एक्सीडेंट या कुछ घटना घटती है तो बहुत से लोगों से पूछे बिना ही वो लोग बता देते हैं कि अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। लेकिन बताने से वह उस मैटर में फंस जाते हैं और फिर हर बार पुलिस उनको बार बार बुलाती रहती है क्योंकि वह एक गवाह के तौर पर हो जाते हैं। इसीलिए भूलकर भी किसी के मैटर में ना पड़ें। दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी के मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति का मजाक उड़ाने से आप कभी महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने के बन सकते हैं। कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हैं। सामने वाला तो छोटा है, वह अभी आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब वह आपसे अधिक पैसे वाला हो जाए या फिर आपको कहीं उसकी मदद की ज़रूरत हो तो वह आपकी मदद तक नहीं करेगा। इसलिए आपको सभी से संपर्क बनाए रखें। इसलिए अपने जीवन में इस तरीके को अपनाएं कि आपको बड़ों की
तो इज्जत करना ही है और छोटों को भी इज्जत करनी चाहिए। तभी आपको एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाएंगे। और इज्जत कोई पैसे से नहीं आती, जितनी हो उतनी इज्जत दो, फिर देखो जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लोग अकड़ के कम और इज्जत के ज़्यादा भूखे होते हैं। अगर हम उन्हें पैसे खिलाते हैं और ताने देते रहते हैं तो जो कोई बेशर्म होगा वही ये सुन पाएगा और कोई अच्छा व्यक्ति ये नहीं सुन पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर आदमी इज्जत का भूखा होता है और इज्जत देने में हमारा क्या जाता है। बेवजह किसी कमज़ोर पर ताकत ना दिखाएं। इसलिए गुरु ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो लोग आपको ही मजाक उड़ाएंगे कि देखो, अरे ये हमेशा छोटे बच्चों पर ही ताकत दिखाता है। गुरु ने कहा तीसरी बात, शिष्य आप सब जब भी बोलते हो तो हमेशा सभी को सम्मान देने के मकसद से ही बोलना। फिर उस आदमी के दिमाग में आपकी जो छवि बनेगी वो सब लोगों से अलग बनेगी। लोग आप बोलने की कला से आपकी तारीफ भी करेंगे। वो बोलेंगे देखो ये लड़का उन्हीं अंकल का है जो पड़ोस वाली गली में रहते हैं। ये जितना संस्कारी है और इस छवि से आपके पिताजी की इज्जत भी बढ़ेगी। इसलिए बोलने में हमेशा सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे भाई बहन, आंटी, अंकल। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही साथ तुम श्रेष्ठ लोगों की नज़रों में रहोगे। गुरु ने आगे कहा कि चौथा, क्रोध। जब आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फूट जाए और फिर वह स्वयं ही शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही हैं तो आप इससे कभी माफ़ी ना मांगे, क्योंकि हो सके तो उसे उसकी बातों का जवाब दें। क्योंकि अगर आपको उसकी बातों का जवाब नहीं देंगे तो फिर वो आपको कमज़ोर समझने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर आपको बोलना ही आवश्यक है और उसे मुंह तोड़ जवाब दें। और अगर क्रोध करने वाला घर का ही है तो आपको शांत ही रहना चाहिए या फिर वहाँ से चले जाएं, पर क्रोध में कुछ ना कहें। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार एक सांप जंगल से भागकर गया और राजमहल के अस्त्र गृह में जा पहुंचा। जब लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की तो वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने एक तलवार को कसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी उस तलवार की भांति हमारे शरीर को काटता रहता है। अगर आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं तो आप उस हार्मोन पर नियंत्रण पा लेंगे तो सब तुम्हारी ही कंट्रोल में होगा। और एक तरीका यह भी है कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको इस बात का आकलन करना चाहिए कि आपको जहाँ पर गुस्सा आ रहा है क्या वह सही आ रहा है, क्या सच में कोई बड़ी बात है जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को कंट्रोल करें। अगर बात बड़ी है तो गुस्से से जो आ रहा है वो करें। पांचवा, गुरु ने कहा कि मुद्दा जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जहाँ आपका कोई मुद्दा ना हो, अगर दूसरों का मैटर हो तो आपको वहाँ से सीधे घर आ जाना चाहिए, या फिर वहाँ रहे तो आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि इंसान किसी और को आसानी से फंसाना चाहता है। अगर आप किसी पति पत्नी के झगड़े में
उन्हें शांत करने के लिए जाते हो तो वो औरत आपको यह भी कह सकती है कि आप होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले, या फिर उसका पति भी आपसे लड़ने लगेगा। तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले, और बात बहुत बढ़ सकती है, इसलिए किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं। हाँ, अगर वो दोनों आपको अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए बुलाते हैं तो आप थोड़ा उन्हें समझा सकते हैं और आगे उन दोनों की मर्जी। छठवां मौका, जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी से चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी के परिवार या किसी के मित्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप वहां पर शांत रहें, और अगर बात करना है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करके शांति से बात करना चाहिए, और जितनी बात करनी है उतना ही बोले। ज़्यादा बोलने से वो आस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और कभी किसी की बुराई ना करें। गुरु कहते हैं कि जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो आपको बस शांति से उसकी पूरी बात सुन लेनी है और अपनी कोई राय नहीं देनी, क्योंकि जो आपसे किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल उस व्यक्ति से आपकी भी बुराई कर सकता है। इसलिए ऐसे मौक़ों पर तो बिल्कुल चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लड़ाई करवाने में माहिर होते हैं। इसलिए उनको कोई ना और हो सके तो वहाँ से घर आ जाएं। गुरु ने कहा कि सातवां, जब कोई आपकी भावना या दुख को नहीं समझ रहा हो और आपकी किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं हो तो आपको ऐसी जगह पर शांत रहें और अपने दुख दर्द को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपनी बात बताकर आपको बाद में पछताना ही पड़ सकता है, और अगर वहाँ आपकी बात को समझ रहा हो और आपकी पूरी बात को ध्यान से सुन रहा हो तो भी आपको उस व्यक्ति को अपना यह सीक्रेट नहीं बताना है, जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े। अपना पर्सनल सीक्रेट अपने तक ही सीमित रखें। गुरु कहते हैं कि आठवां मौका, जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान आपको अपना दुख दर्द बताए तो ऐसे मौके पर आपको उसे अपने दुख और दर्द का समाधान बताए बिना ही शांति से पूरी बात सुन लेनी है, और बीच बीच में हाँ हाँ करते रहें। इससे वो आपको अपना बहुत ही अधिक विश्वास पात्र मानेगा। गुरु कहते हैं कि नवा, जहाँ पर दुष्ट व्यक्ति और नशेड़ी व्यक्ति हों वहाँ पर आपको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी तो समाज में कोई इज्जत नहीं होती, और अगर आज उनसे बोलो तो आपकी भी समाज में एक इमेज बन जाती है कि ये उन नशेड़ियों के साथ रहता है, ये उनसे बातें करता है, और इससे आपके पिताजी की बहुत इज्जत जाती है और आपको वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए। गुरु ने कहा कि 10वीं, ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जब आप अपना कोई गोल चुन लें तब आपको यह किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों अपने बड़े गोल को हर किसी को सुनाना या बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर ध्यान नहीं रहता कि वो जिन लोगों को यह बात बता रहे हैं वो ना तो उन्होंने कभी बनाया है और ना वो उस तक कभी पहुंच चुके हैं। इसीलिए वो हमेशा नकारात्मक राय देते हैं कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगे,
अरे इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। अरे भाई, ये तो मेरा दोस्त भी नहीं कर पाया था। अरे तुम बहुत ज़्यादा बड़े सपने देख रहे हो, लगता है तुम पागल हो गई हो। इतना बड़ा सपना तुम्हारे बस का तो है ही नहीं। अरे इसमें तो बहुत टाइम और पैसा भी लगता है, और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। दोस्तों, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। इतना कहकर गुरु चुप हो गई। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।